बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मैं नौकरी पर जाती तो मेरी मालकिन की छोटी बेटी मुझे अपना एक पुराना लिबास देती और कहती, इसे तन्हाई में पहनना। मुझे उसकी पल्ले न पड़ती कि भला इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैं अकेले में क्यों पहनूं, लेकिन मैं उसकी बात पर अमल करती। जब एक रोज मैंने उसका दिया हुआ गुलाबी फ्रॉक पहना और सोचा कि बाहर पहन कर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी, भला मालिक की बेटी को कैसे पता चलेगा। मैं वो फ्रॉक पहनकर बाजार चली गई, लेकिन कयामत टूट पड़ी जब बाजार के सारे लोग मेरा नाम बानो है, मेरा ताल्लुक पाकपतन से है। कभी सोचा भी ना था कि सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जब इंसान के पास रुपए पैसे सब हो फिर भी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़े तो इसको बदनसीबी ही कहा जा सकता है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि लोग अपने मफाद के लिए किसी की जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं 8वीं जमात में पढ़ रही थी जब अम्मा का इंतकाल हो गया। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा इतनी जल्दी इस उम्र में मुझे तन्हा छोड़ जाएंगी और मैं अपने बाप के होते हुए भी घुट घुट कर जिंदगी गुजारूंगी। अब्बा ने तो मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी। अम्मा को दुनिया से गए अभी कुछ माह ही हुए थे कि अब्बा बजाय इसके कि मुझ पर तवज्जो देते उल्टा अपनी दूसरी शादी करने का सोचने लगे। मैं सुबह बिना नाश्ते के ही स्कूल जाती और वापस आकर भी घर में कुछ न पका होता। भूख की वजह से मुझे रोना आ रहा था और मैं अपनी माँ को याद करके रोती। अभी इस बात को सोच ही रही थी जब मुझे बाहर से किसी की बात करने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरा बाप दूसरी शादी करके अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। मैंने अब्बा से कहा, आपको जरा ख्याल नहीं आया मेरा? और मेरी माँ से आपको बस इतनी सी मोहब्बत थी कि उनके जाते ही दूसरी शादी कर ली? अब्बा ने कहा, मैंने इस घर के लिए और तुम्हारे लिए शादी की है। इस घर को एक औरत की जरूरत थी जो इस घर को और हमें संभाल सके। तुम अब खामोश रहो, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, वरना तुम्हारी दूसरी माँ बुरा मान जाएगी। और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। सुबह उठी तो अब्बा बाजार से नाश्ता ले आए थे, मगर मैं बिना कुछ खाए बिना तैयार होकर स्कूल आ गई। स्कूल आकर भी मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सारा दिन बेजार गुजरा और वापस घर आ गई। घर आई तो अब्बा घर पर थे। अब्बा ने मुझे बुलाया और कहा कि अपनी दूसरी अम्मा से मिलो, अब तुम दोनों को एक साथ ही इसी घर में रहना है। मैंने कहा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ मर चुकी है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अब्बा ने उसको कहा, अभी छोटी है, ना समझ है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, तुम परेशान नहीं होना। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मैं स्कूल के लिए निकलने लगी तो मेरी सौतेली माँ ने कहा, अब तुम स्कूल न जाया करो, तुम स्कूल जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मैंने कहा, अब्बा आपको इसी काम के लिए लाए हैं, आप संभालें घर, मुझे पढ़ना है। मैं जैसे ही जाने लगी उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और थप्पड़ मार दिया और कहा, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरा बैग छीनकर उसको आग लगा दी। उस आग के साथ मेरे अंदर भी नफरत बढ़ गई। मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अब तुझे तभी कमरे से निकालूंगी जब तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। सुबह से शाम हो चुकी थी। मुझे पता ही न चला कि कब रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब मैंने अब्बा की आवाज सुनी तो उठकर दरवाजा पीटने लगी। अब्बा ने आकर कहा, क्या हुआ है, इस तरह दरवाजा क्यों पीट रही हो? कोई पीछे लगा है क्या तुम्हारे? तो मैंने कहा, आपकी दूसरी बीवी ने मुझे सुबह से कमरे में बंद किया है, खाने पीने को कुछ नहीं दिया। यही असलियत है आपकी इस बीवी की। पर अब्बा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दरवाजा खुला हुआ है और खाना तुमने खुद नहीं खाया, वो तुम्हारे बेड पर भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वाकई खाना रखा था और उस वक्त मैं समझी कि जब मैं नींद में थी तो मेरी दूसरी माँ ने अब्बा के आने से पहले खाना रखा और दरवाजा खोल दिया ताकि अब्बा के सामने मुझे गलत साबित कर सके। अब्बा कह रहे थे, ये तो मैं जानता था कि तुम्हें ये औरत जो तुम्हारी दूसरी माँ है पसंद नहीं है, मगर तुम इसे निकालने के लिए झूठी कहानी सुनाओगी, इस बात की तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने अब्बा से कहा, मैं सच कह रही हूँ, ये औरत आपको बेवकूफ बना रही है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अम्मा की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे रोता छोड़कर खाना खाने लगे। काश अम्मा ना जाती और मेरे साथ ये सब ना होता। अब्बा ने अपनी दूसरी बीवी के कहने में आकर मुझे स्कूल जाने से रोक दिया और कहा कि घर में रहकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाया करो। मैंने कहा, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है। मगर दूसरी अम्मा अब्बा के सामने बहुत मीठी बनती थी। उसने कहा, तुम कल ही तो कह रही थी कि तुम्हें नहीं पढ़ना, स्कूल नहीं जाना, और गुस्से में खुद ही अपने स्कूल बैग को जला दिया था तुमने, और मुझे कह रही थी कि अब बस आपके साथ घर में रहा करूंगी और काम करवाया करूंगी। मैंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्बा, आप जानते हैं ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब्बा, आपको तो सब पता है, अम्मा का भी तो ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। आपकी बीवी ये सब झूठ बोल रही है, आप अपनी बेटी का यकीन करें। मगर अब्बा पर तो दूसरी बीवी की मोहब्बत का भूत सवार था। अब अब्बा वही देखते और सुनते थे जो उनकी दूसरी बीवी उनको दिखाती, और मैं जो अब्बा की इकलौती बेटी थी, मेरा कभी यकीन नहीं किया और मुझे स्कूल जाने से रोक दिया गया। बाप तो बेटियों का मान होते हैं, बेटी का तो साहिबान बाप होते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी
मेरे बाप ने दूसरी बीवी के कहने में आकर मुझे पढ़ने नहीं दिया। किसी चीज की कमी नहीं थी हमारे घर में, फिर भी मेरी सौतेली माँ सारे घर का काम मुझसे लेती और खुद सारा दिन घूमने फिरने निकली रहती। मेरी सगी माँ ने कभी फजूल खर्ची नहीं की थी, मगर अब्बा की दूसरी बीवी ने आते ही अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए थे। वो पानी की तरह पैसा बहा रही थी और मेरा बाप खुद उसका साथ देता। उसे कुछ न कहता, बल्कि कहता कि ये सब तुम्हारा है, जैसे दिल करे खर्च करो। पर अब्बा को कभी मैं नजर न आई। और एक दिन अब्बा की दूसरी बीवी ने पता नहीं अब्बा से क्या कहा कि अब्बा मुझसे नफरत करने लगे, बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते और एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने अब्बा से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको मेरी बात सुनना होगी। मगर अब्बा कमरे से निकल गए और अब्बा की दूसरी बीवी ने मुझे किसी के घर का काम करने के लिए छोड़ दिया। मैं, जिसके बाप के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसको अब किसी के घर नौकरानी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। मैंने सोचा कि चलो जो भी है, यहाँ मेरे साथ मेरी सौतेली माँ जैसा सुलूक तो नहीं होगा, इज्जत तो मिलेगी। मगर मैं कहाँ जानती थी कि नसीब में अभी मजीद कितनी मुश्किलें और आजमाइशें आनी बाकी थी। और फिर मेरी मालकिन एक अमीर औरत थी, उसकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती और मालकिन बाहर पार्टीज में मसरूफ रहती। लेकिन मालकिन की बड़ी बेटी शादी करके बाहर जा चुकी थी। मालकिन बहुत सख्त गिर औरत थी। वो मेरे हर काम में नुक्स निकालती और खाना उठाकर मेरे आगे फेंक देती और कभी जानबूझकर मुझे मारने लग जाती। मैं तो उनकी बेटी की उम्र की थी, पर मालकिन को जैसे बहाना चाहिए होता मुझे जलील करने का। एक दिन मैं मालकिन की छोटी बेटी के कमरे में चाय देने गई तो वो मुझ पर बिला वजह ही बिगड़ने लगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और वही गर्म चाय उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी। मैं रोने लगी और फर्श को साफ करने लगी। उसी वक्त मालकिन के दोस्त का बेटा आ जाता है। जब से वो यहाँ आई थी, मैं जब से यहाँ आई थी, वो अक्सर आता जाता था। मुझे ऐसे देखकर मालकिन की बेटी को सुनाने लगा कि तुम इंसान हो या जानवर जो इस तरह की हरकतें करती हो। तो मालकिन ने मुझे परे धक्का दिया। मैं गिरने वाली थी जब उस लड़के, जिसका नाम अरहम था, उसने मुझे संभाला दिया था और मैं गिरते गिरते बच गई। पता नहीं क्यों मालकिन की छोटी बेटी को ये बात बहुत बुरी लगी। मैं वहां से बाहर आ गई और मालकिन की बेटी मुझे गुस्से से घूरने लगी। अरहम और मालकिन की बेटी की किसी बात पर बहस हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा मुकाबला उस 2 टके की लड़की से करो जो हमारे टुकड़ों पर पल रही है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं किसकी बात हो रही थी, पर वो लड़का अरहम गुस्से से वहां से चला गया। उस दिन के वाकये के बाद से अब तक एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है वो होने लगी थी। मालकिन की छोटी बेटी अब रोज मुझे एक सूट देती और कहती, ये पुराना सूट है, मेरे किसी काम का नहीं। जबकि वो नया होता। वो कहती, इसे तुम तन्हाई में पहनना, पर किसी को दिखाना मत, और मम्मा को तो बिल्कुल भी पता चलने मत देना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर करेंगी। मैं उसकी बात मान गई और दिल में सोचा, छोटी मालकिन तो इतनी अच्छी है, मेरे पास तो कपड़े भी खत्म हो गए थे और अब्बा का जब से एक्सीडेंट हुआ था वो बिस्तर पर हो गए थे। दूसरी माँ ने अब्बा का घर, कारोबार, सब कुछ कर्ज में डुबो दिया था और अब्बा सारा दिन कमरे में पड़े रहते। 1-2 बार मैं गई, पर पता नहीं क्यों मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं किया और वापस आ गई। एक दिन मैं खाना लेकर जा रही थी, जब वही लड़का जो उस दिन आया था, जिसका नाम अरहम था, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो एक नौकरानी हूँ, आप कैसे मुझसे शादी कर सकते हैं। तभी वहां मालकिन आ गई और उसने कहा, अरहम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम कैसे एक नौकरानी को पसंद कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि मेरी बेटी सिद्रा तुम्हें पसंद करती है। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे बाप पर मेरे कितने एहसानात हैं। तो अरहम ने कहा, आपकी बेटी मुझे पसंद करती है, जबकि मैंने उसे कभी एक दोस्त के सिवा कुछ नहीं समझा और ना ही मैंने कभी उससे ऐसी बात की है। वो एक दोस्त तो हो सकती है, पर मेरी बीवी नहीं बन सकती। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शहरबानों से। ये कहकर वो वहां से चला गया। मगर अब मालकिन मेरी मजीद दुश्मन बन गई। कहने लगी, तुम जैसी 2 टके की लड़की अब मेरी बेटी का मुकाबला करेगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत। और उसके बाद मालकिन ने मुझे एक स्टोर में बंद कर दिया और अरहम को बुलाकर कहा, देख लो अपनी शहरबानों को, ये तो हमारे ही गार्ड के साथ रंगरलियां मना रही है। ऐसी नीच लड़की तुम्हें पसंद है? मुझे अफसोस हो रहा है। अरहम ने मुझे कहा, शहरबानो मेरे साथ चलो, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। ये अमीर लोग किसी के नहीं होते, कब मुझ जैसी बेसहारा लड़की को नोच खाएं कुछ नहीं पता। दूसरे दिन मालकिन की बेटी ने मुझे वहां से निकाला और कहा कि मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं करूंगी बात मामा से, तुम परेशान ना हो। मैं हैरान थी कि मालकिन की बेटी अचानक कैसे इतनी नर्म मिजाज हो गई और उसे मुझ पर इतना रहम कैसे आ गया। एक दिन मैंने देखा कि मालकिन किसी औरत से बात कर रही थी। वो औरत रो रही थी कि मेरे साथ ये जुल्म न करे, मगर मालकिन उसको ठोकरे मार रही थी और वो रोते हुए चली गई। मैं यहाँ का माहौल कुछ नहीं समझ पा रही थी कि एक औरत होकर वो कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती है। दूसरी तरफ छोटी मालकिन की मुझ पर इतनी मेहरबानी मुझे समझ नहीं आ रही थी और अरहम ने जो कहा था मैं उलझ कर रह चुकी थी।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरहम दोबारा कभी नहीं आया था। सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी और फजर की अजान की आवाज आने लगी। मैंने वजू किया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई और दुआ की, या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है, मुझे इस आजमाइश से निकाल ले मेरे मालिक। मुझ में अब और हिम्मत नहीं, तू मुझ पर रहम फरमा और मेरे लिए आसानी कर दे। मुझे इस मुश्किल से निकाल दे मेरे रब, आमीन। मुझे यहाँ काम करते हुए कुछ ही अरसा हुआ था, पर अरहम का मामला खत्म हो जाने के बाद भी मालकिन का रवैया सख्त था। छोटी से छोटी बात पर मुझे सजा देती और कभी मेरी तनख्वाह काट लेती। जैसे ही महीने के आखिर में कम तनख्वाह हाथ पर रखी जाती तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार मार कर मेरा हश्र कर देती। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। कभी दिल करता कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, फिर सोचती कि कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कौन है। हर हफ्ते अपनी माँ की कब्र पर जाती और उनसे कहती कि मुझे भी अपने पास बुला ले। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरे आंसू पोंछ सके। मैं थक गई हूँ, अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होते। एक वो वक्त था जब हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, खाते पीते घर के थे, और फिर वक्त ऐसा बदला कि आज मुझे एक घर में काम करना पड़ रहा है। मेरी इज्जत नफ्स रोज मजरूह होती है। शायद मैं बुज़दिल हो गई थी, जो ख्वाब देखने से भी डरने लगी थी, अपनी जिंदगी से, अपने आप से उकताने लगी थी। अब तो मालकिन का घर भी पुरस्कार मालूम होने लगा था। रोज कुछ नया ही होता इस घर में। मैं जब भी नौकरी पर जाती तो मेरी मालकिन की छोटी बेटी मुझे अपना एक पुराना लिबास देती जो सिर्फ एक बार पहना होता था। ये भी अमीर लोगों के चौंचले हैं, जो एक लिबास को एक बार पहन ले वो उनके लिए पुराना हो जाता है। वो रोज मुझे लिबास देकर कहती कि इसे तन्हाई में पहनना। मुझे उसकी बात पर लेना पड़ती कि भला इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैं अकेले में क्यों पहनूं, लेकिन मैं उसकी बात पर अमल करती। जब एक रोज मैंने उसका दिया हुआ गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना और सोचा कि बाहर पहन कर जाऊंगी और अपनी सब सहेलियों को दिखाऊंगी। भला मालकिन की बेटी को कैसे पता चलेगा कि मैं उसका दिया लिबास पहनकर बाहर गई थी। इसी वजह से मैं वो फ्रॉक पहनकर बाजार चली गई। लेकिन कयामत टूट पड़ी जब बाजार के सारे लोग मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और वहां से भाग गए, क्योंकि मेरा चेहरा इंसानी चेहरा नहीं रहा था। मैं खुद को देखकर चीख पड़ी थी। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। मुझे खुद से खौफ आ रहा था। चेहरा छुपाकर घर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर बेहोश हो गई। मेरा चेहरा किसी जानवर का चेहरा लग रहा था। मुझे अपने घर से निकाल दिया गया और मैं मालकिन की बेटी के पास आई कि ऐसा क्या था उस लिबास में जो मेरा चेहरा ऐसा हो गया। मैंने बड़ी सी चादर से खुद को ढांप लिया और जैसे ही मालकिन के बंगले पे पहुंची तो मालकिन की बेटी मुझे देखकर कहकहे लगाने लगी। कहने लगी, अब पता चला, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम गरीब मेरा मुकाबला करने चली थी। अब भुगतो, अब इसी चेहरे के साथ रहोगे तुम। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा प्यार छिन गया। उसके नजदीक तुम्हारा गरीब होना कोई मायने नहीं रखता। मुझे मालकिन की बेटी की किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। मुझे गार्ड से कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। न मालकिन ने और न ही उसकी बेटी ने मुझ पर रहम किया। मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। मैंने खुदकुशी का सोच लिया था और तेज तेज चलने लगी। मुझसे तो पहले ही अपने दुखों का बोझ नहीं उठाया जा रहा था। अब इस चेहरे के साथ लोग मुझे जीने भी नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं सामने आती तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आने लगी। मुझे एक फकीर बाबा ने अपनी जानिब खींच लिया और मैं फिर से बच गई। मैंने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे मर जाने दे, मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। उसने कहा, बेटी रो मत, तुम्हें ऐसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि खुदकुशी हराम है? मैंने कहा, बाबा जी मैं क्या करूं, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरा चेहरा खराब हो गया। मेरा बाप तो मेरा रहा ही नहीं। वो मुझे लेकर एक दरगाह पर आ गए और कहने लगे, मैं यहीं रहता हूँ, तुम भी यहीं रहोगी और देखना तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। मैं उसी फकीर बाबा के साथ रहने लगी। दरबार की सफाई करती और दुआएं करती। मैंने सुना था कि दरबार पर बैठकर जो दुआ की जाए कबूल होती है। मैं दिन रात दुआएं करती और अल्लाह से कहती कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया मुझे उससे अपना बदला इसी दुनिया में चाहिए। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। जैसा मेरा चेहरा किया है उसका भी हो जाए और कहीं उसका इलाज ना हो, वो यूं ही पागल होकर भटकती रहे। मुझे दरबार पर 5 माह होने वाले थे जब एक दिन फकीर बाबा मुझे एक औरत के पास ले गए जो मुकम्मल पर्दे में थी। उसको सारा किस्सा सुनाया। उसने जैसे ही आंखें खोलकर मुझे देखा, मैं तड़पने लगी और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गई। मैं समझी थी कि मुझे कहीं फंसा लिया गया है और ये लोग फ्रॉड होंगे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं हैरान रह गई। मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैंने फकीर बाबा का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि वो खातून कहाँ है। फकीर बाबा ने कहा, बस बेटी वो कभी कभी आती है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, पर मुझे अपने ठीक होने की भी बहुत खुशी थी। और उन्हीं दिनों दरबार पर अरहम आया जिसको मालकिन की बेटी पसंद करती थी। उसने कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस लड़के अरहम ने जो बताया मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुआवजे ऐसे भी होते हैं।
मुझ जैसी गरीब लड़की का नसीब इतना शानदार भी हो सकता है। मुझे तो किसी भी बात का इल्म नहीं था। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया गया था। अरहम ने बताया कि तुम्हारी छोटी मालकिन मुझे पसंद करती थी। ये झूठ था, वो पसंद नहीं बल्कि मैं तो उसकी जिद था। प्यार मोहब्बत उस जैसी लड़कियां कहाँ करती हैं। जब मैंने उसे बताया कि मैं बानो से शादी करने चाह रहा हूँ तो वो आपस से बाहर हो गई और मुझे धमकियां देने लगी। उसने कहा कि तुम मेरे ना हुए तो किसी और के भी नहीं होगे। इसलिए वो एक आमिल बाबा के पास जाने लगी और जादू टोना करने लगी। और उसने सोचा कि ये जादू टोना मुझ पर नहीं बल्कि उस लड़की पर करती हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर वो रोज एक सूट लाती जिस पर जिन्नाती असरात होते थे। वो तुम पर काबिज होना शुरू हो गए और देखते ही देखते जब तुम एक दिन बाजार के लिए निकल पड़ी तो उस दिन आखिरी वार था जो तुम पर चल गया। तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था पर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी बच गया। अब इतने माह से मैंने कोई जगह न छोड़ी जहां तुम्हें ढूंढा ना हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे हाँ कहोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं वादा तो नहीं पर कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हें हर वो खुशी दूं जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी आंख में अगर कभी आंसू हो तो वो बस खुशी का हो। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे इस शख्स की बात पर यकीन करना चाहिए। फकीर बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा है। यहाँ इस दरबार पर बैठकर कभी कोई झूठ बात नहीं बोल सकता। मैंने सर झुका दिया था। फकीर बाबा ने हमारा निकाह पढ़वा दिया और अहरम मुझे लेकर अपने घर आ गया। उसके घर में सिर्फ उसका बाप था जिसने दूसरी शादी कर रखी थी और ज्यादातर अपनी बीवी के साथ बाहर ही होता था। अरहम से कम ही सामना होता था। अरहम ने सबको बताने के लिए वलीमा रख लिया। सभी हैरान थे और मैं दुल्हन बनी बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सभी लोग मुझसे मिल रहे थे। जब मालकिन और उसकी बेटी गुस्से में चलती हुई आई और जैसे ही मालकिन की बेटी बोलने लगी तभी उसकी आवाज बंद हो गई और देखते ही देखते उसका चेहरा खराब होने लगा था। उसी वक्त उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा अपने होश खो बैठी। बुरा रास्ता चुनकर जो काम उसने किया था वो हराम था। वो आज भी सड़कों पर फिरती है। उसकी माँ उसको संभालती है, कभी उसको पकड़कर घर ले आती है। पता नहीं उन लोगों ने किस किस के घर खराब किए होंगे। हम वलीमे के बाद बैरून मुल्क चले गए क्योंकि मेरे शौहर और ससुर की आपस में कम बनती थी और जैसे ही उन्हें पता चला था कि मैं कौन हूँ तब से मजीद लड़ाइयाँ बढ़ चुकी थी। हम 3 साल बाहर ही रहे। मेरे शौहर ने मुझे इज्जत दी, मेरा हर कदम साथ दिया, मेरे लिए हर किसी से लड़े। हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं और हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और ये सब मेरे रब का करम है जिसने मुझ नाचीज को मेरी औकात से बढ़कर अता किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।